आज एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आप में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा। टॉपिक है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। मेरा आज का ये वीडियो आपको एक अलग ही एहसास में ले जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को कैसे इंक्रीज किया जाए। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कॉन्शियसनेस है क्या, जिसे योग चेतना कहता है। असल में कॉन्शियसनेस एक प्रकार की शक्ति है जो सभी जीवों में कम या ज्यादा मात्रा में है। आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, विचार बनते हैं। आपको सर्दी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, सुख दुख का एहसास होता है। आपके भीतर से संसार की सभी चीजों का जो अनुभव लेता है, उसी शक्ति को कॉन्शियसनेस कहते हैं। वही आपकी चेतना है। आपके अंदर जितना अधिक कॉन्शियस लेवल होगा, आप चीजों को उतनी ही गहराई से समझ पाएंगे। यानी आपके समझने की और एहसास करने की शक्ति, यही आपकी चेतना है। और कॉन्शियसनेस की इस पावर को ईश्वर ने आपके अंदर प्री इंस्टॉल करके भेजा है, हर एक जीव में भेजा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपकी चेतना का स्तर कितना है। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव की चेतना का स्तर लिमिटेड होता है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक पक्षी होता है, एक छोटी सी चिड़िया, उसके अंदर चेतना का स्तर कितना होगा यह फिक्स्ड है। एक चिड़िया केवल इतना ही जान पाती है कि उसे जीवित रहने के लिए भोजन कहां से ढूंढना है, उसे प्रजनन कब करना है। एक छोटी सी चिड़िया में इतनी जानकारी मौजूद है कि उसे कब कैसे अपना घोंसला बनाना है। उसे अपना घोंसला बनाने के लिए किसी प्रकार का मैप बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे अपना घोंसला कैसे बनाना है और बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, इसका पूरा डिजाइन उसके सिस्टम में मौजूद है। किन तिनकों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार का मटेरियल लगेगा, ये बात वह जानती है। लेकिन एक चिड़िया ये नहीं जानती कि जिस मटेरियल का इस्तेमाल वह अपने घर यानी घोंसला बनाने के लिए कर रही है, वह मटेरियल कैसे बना। वह नहीं जानती कि इस मटेरियल को क्या इंसान ने बनाया है या प्रकृति द्वारा किस प्लांट से निकला है, उसमें कितने रसायन हैं, उसके होने का विज्ञान क्या है। बस इतना सा ही उसकी चेतना का स्तर है। ऐसे ही एक चींटी जो बहुत ही छोटी सी है, आप खुद सोचिए उसमें कितना सा ब्रेन होगा। उसमें भी इतनी जानकारी मौजूद है कि वह अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन को सेंस कर पाती है। एक दूर चीनी का दाना पड़ा हो, वो उसे सेंस करके वहां तक पहुंच जाती है। उसे ये पता है कि यह चीनी का दाना मेरे खाने योग्य है, इससे मुझे पोषण मिलेगा। लेकिन वह भी ये नहीं जानती कि यह चीनी का दाना कैसे बना, इसे किसने बनाया। वह नहीं जानती कि इसे इंसानों ने गन्ने से मिल में तैयार किया है। बस केवल उसकी चेतना का स्तर इतना सा है कि वह चीनी को सेंस करे और उसे खा ले। इससे ज्यादा वह नहीं सोच सकती। अब बात करते हैं मनुष्य रूपी जीव की, इस पशु की, जिसकी चेतना का स्तर थोड़ा अधिक है। हम लोग चीजों के बारे में थोड़ा अधिक सोच विचार कर सकते हैं। हमें सुख दुख पीड़ाओं का अधिक एहसास होता है। हमारी इच्छाओं की लिमिट नहीं होती। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ये हमारा कॉन्शियस लेवल एक हायर लेवल है? नहीं, ये मनुष्य की चेतना है जो सामान्य पशुओं के मुकाबले थोड़ी सी अधिक है। हमें इस मटेरियल वर्ल्ड की यानी इस फिजिकल वर्ल्ड की थोड़ी सी अधिक जानकारी है। हम इसके बारे में अधिक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन हमारी चेतना की भी एक लिमिट है। तो हमने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस की वजह से है। हमारी चेतना केवल भौतिक संसार का ज्ञान ले पाती है, और वो भी अधूरा ज्ञान। असल में हम भौतिक संसार के रहस्य को भी नहीं जानते। हम ठीक से भौतिकता के नियमों को भी नहीं जानते। हालांकि इसमें विज्ञान बहुत तेजी से गति कर रहा है। लेकिन हमारी चेतना की लिमिट केवल भौतिकता तक सीमित है। हम भौतिकता के पार नहीं जा पाते। हम अपनी चेतना के दायरे में रहकर ही इस संसार को फील करते हैं, महसूस करते हैं। बाकी दूसरे पशु पक्षियों की जितनी समझ है, जितनी उनकी चेतना है, वे अपने हिसाब से संसार को देखते हैं। हो सकता है कि मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो, क्योंकि वह सामान्य जीवों से अधिक चीजों का निर्माण कर सकता है, उनसे बेहतर सोच सकता है। तो क्या यह संभव नहीं कि सभी सामान्य जीव अपने आप को श्रेष्ठ मानते हों? हम सभी जीवों को बहुत छोटा सा, बहुत तुच्छ समझते हैं। उनमें मौजूद जीवन को जीवन नहीं समझते। पशुओं को पशु तो समझते ही नहीं है। कई बार हम मनुष्य को मनुष्य भी नहीं समझते। तो यहाँ एक से बढ़कर एक है। हर पशु पक्षी की चेतना थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा होती है। इसी प्रकार से लाखों करोड़ों जीवों की चेतना, उनका सबका स्तर अलग अलग है।
तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कहीं कोई ऐसे भी जीव हो जिनकी चेतना का स्तर हमसे भी कहीं ज्यादा हो, उनकी कॉन्शियस पावर हमसे अधिक हो, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो और हमें सामान्य पशु? बिल्कुल संभव है। इस ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी और हम ही स्पेशल नहीं है। इस अनंत फैले ब्रह्मांड में ये पृथ्वी रेत के कण के बराबर भी नहीं है और इस पृथ्वी पर हमारा होना कोई अनोखी घटना नहीं हो सकती। ब्रह्मांड में जीवन बहुत जगह होगा जो पृथ्वी से कुछ अलग तरह का हो सकता है। हो सकता है कि वहां हमारे जैसे शरीर ना हो, कॉन्शियसनेस कुछ अलग फॉर्म में रह रही हो। लेकिन इन सभी रहस्यों को समझने के लिए आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना होगा। सबसे पहले तो आपको सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ना होगा, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। असल में आप अपनी समझ, अपने होश, अपने एहसास को एक व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, यानी अकेला। स्वयं को आप अलग मानते हैं। लेकिन जब आप समस्त प्रकृति से जुड़ जाते हैं तब आप एक सामूहिक चेतना से जुड़ जाते हैं। सामूहिक चेतना से जुड़ते ही आपके लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं रहता। आप सभी मनुष्य में स्वयं को ही पाते हैं, प्रकृति में भी स्वयं को पाते हैं, या आप इसका उल्टा कह लीजिए, प्रकृति आप में महसूस होती है, सभी मनुष्य आप में महसूस होते हैं। इससे आप भौतिकता के नियमों को समझने लगते हैं। प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, इन सब से जुड़ने के बाद इनके सभी अनसुलझे रहस्य आप समझने लगते हैं। और जैसे ही आप सामूहिक चेतना के दायरे को पार करते हैं और आप जुड़ते हैं सुपर कॉन्शियसनेस से, तब आप इस ब्रह्मांड के रहस्य जानने लगते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रलय कैसे होगा, ये यूनिवर्स किस प्रकार काम कर रहा है, इन सब का एहसास और अनुभव आपके भीतर ही होने लगेगा। और जैसे ही आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तब आप भौतिकता के पार के रहस्यों को जान पाते हैं। असल में अभी तो हम इस भौतिक जगत के बारे में ही नहीं जानते, और ये जितनी भी जानकारी है ये आपने कहीं ना कहीं बाहर से ली है, किताबों में से ली है। संसार कैसे बना, ग्रह क्या है, प्लेनेट क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये सभी जानकारी आपकी बाहरी जानकारी है। इन सब का एहसास आपके भीतर नहीं हुआ, जबकि इन सब के लिए अपनी चेतना को तैयार किया जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है। और ऐसे ही करके हम अपने हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल को छू सकते हैं, जहां पहुंचकर हम ये जान सकते हैं कि इस भौतिक शरीर, भौतिक संसार के पार भी ऐसा बहुत कुछ है जो सदैव से इन आंखों से छुपा हुआ है। आपके ये भौतिक शरीर की इंद्रियां उन सब के लिए तैयार नहीं है। भौतिक इंद्रियों से आप केवल भौतिक जगत की थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, परंतु अगर आपको भीतरी कुछ सूक्ष्म रहस्य जानने हैं तब आपको अपनी इन इंद्रियों के पार निकलना होगा। और अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। आपका सामान्य लाइफस्टाइल, जिस प्रकार आप जीते हैं, यह आपको बाहरी जगत से जोड़ता है, जिससे कि आपको बाहरी जगत ही सत्य प्रतीत होता है। लेकिन ध्यान, जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बाहरी जगत को देखना बंद कर देते हैं, बाहरी सभी आवाजों को इग्नोर कर देते हैं, यानी आप अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते, तब आप बाहर की ओर नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर की ओर होते हो, जहां आपको कुछ अद्भुत एहसास होते हैं। असल में आपका स्वयं का होना क्या है, आप उस ओर बढ़ते हैं। आप जितना गहरा अपने भीतर उतरते चले जाते हैं उतना ही आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर आप संसार की चीजों में वह देख पाते हैं जो सबको नहीं दिखाई देता, आप वह एहसास कर पाते हैं जो सामान्य मनुष्य को नहीं होता। तो ये जीवन और चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप एक सामान्य पशु की तरह जीना चाहते हैं या फिर अपनी चेतना का विकास करके सुपर कॉन्शियस को हासिल करना चाहते हैं? ये चुनाव आपके हाथ में है।